जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे अंबानी के यहाँ जो ये शादी का एक ढोंग चल रहा है ना, ये जो ड्रामा चल रहा है। पहली बार आपने सुना होगा, अरे भाई ये कौन सी वेडिंग फेस्टिविटीज़ होती हैं शादी से भी पहले। नॉर्मली आपने संगीत सुना, आपने रोका सुना है, लेकिन इतने 3 महीने पहले ये सारा ड्रामेबाजी क्यों हो रही है। अब यहाँ पर अगर आप लोगों ने मेरी पहली वीडियो सुनी होगी, जो कि अब आप लोग अब तक देख चुके होंगे, क्योंकि जब दूसरी सुनेंगे तो पहली देख ली होगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से इंडिया में छिपकलियाँ आई हुई। इंडिया के अंदर छिपकली सीज़न है और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, पूरी दुनिया में छिपकली का सीज़न मार्च से मई के बीच में होता है। और ये जो वेडिंग फेस्टिविटीज़ हैं ये 1 मार्च से स्टार्ट हुई हैं। तो ये सब चीज़ें ना इतना इत्तेफाक नहीं है। अगर आप डेट्स को वगैरह को भी प्लस करेंगे और आप न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी देखेंगे तो आपको जो निकल के समझ आ जाएगी कि ये सारी चीज़ें क्या हैं। अब ये यहाँ पर ना एक बहाना है प्री वेडिंग फेस्टिविटीज़ का। असल हकीकत इस वेडिंग फेस्टिविटीज़ का एक एक्सपेरिमेंट है जो नेशन वाइड इंडिया के ऊपर किया जाएगा। अब आप लोग ये सुनिएगा पूरी वीडियो और सुन के घबराइएगा नहीं, क्योंकि ये चीज़ है और हो रही है। इससे आप बच सकते हैं, लेकिन आपसे सिर्फ तभी बच सकते हैं अगर आप मैट्रिक्स से निकलेंगे, और आप लोग मैट्रिक्स से निकलने को तैयार नहीं है। मैंने पहले पीछे वीडियोस भी की थी एक्सप्लेन करने की। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इम्पॉसिबल है जिस तरीके की हम लोग लाइफ स्टाइल जीते हैं। अब चलिए यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। आप लोग को याद होगा पिछले साल जून के महीने में अंबानी साहब जो थे वो एक स्टेट डिनर में गए थे अपनी पत्नी के द्वारा, अपनी पत्नी के हमरा। ठीक है, वो गए थे, उन्होंने एक स्टेट डिनर पे थे जहाँ पर अंबानी भी थे, सीईओ भी थे, जियो जियो कह रही हूँ, जियो के नहीं, जियो सिनेमा के ऊपर हम बाद में बात करेंगे। गूगल के जो सीईओ थे वो भी वहाँ पर थे। स्टेट डिनर जाहिर सी बात है हेड ऑफ स्टेट देता है, यानी बाइडेन का वो स्टेट डिनर था। तो बाइडेन के स्टेट डिनर पर मोदी साहब भी थे। मोदी साहब उससे पहले या उसके बाद मुझे याद नहीं है, इलॉन मस्क से भी मिले थे। ये वो टाइम है जहाँ पर मैंने ट्वीट्स की भी थी और मैंने बोला भी था कि मैं इनके स्टेट विजिट के ऊपर बात भी करूंगी। जो मोदी गए थे, इलॉन मस्क से भी मिले, फिर बाइडेन से भी मिले, उसके बाद अंबानी भी आए थे अपनी रोबोट जैसी वाइफ को लेकर। तो मैंने उसके ऊपर कहा था, फिर मैंने बात ही नहीं की क्योंकि मैं चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ, मैं भूल जाती हूँ, या मैं वो चीज़ें रह जाती, क्योंकि उसके बाद वो 1 जुलाई में मेरा अपना एक पर्सनल चीज़ें होना शुरू हो गई थी। तो मैं इस वजह से वो चीज़ रहते रहते रह गई थी, मैंने बात नहीं की थी उसके बाद। लेकिन मुझे एक चीज़ याद है, मैंने एक और ट्वीट की थी। मैंने उसको कुछ राइम किया था, जीना है तो जियो से बच के जियो कुछ करके। मैंने ऐसी एक ट्वीट भी की थी जिसके ऊपर मुझे बात करनी थी, फिर मैंने नहीं की थी। अब वहाँ से जो है ना इंडिया की बर्बादी स्टार्ट हो गई। इंडिया की बर्बादी इस सेंस में नहीं कि आप लोगों को, यानी इंडिया को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया, इंडिया के लोगों को। अब पूरी दुनिया में होते हैं लोग, हर देश टारगेट हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हो रहा है। कहीं पर युद्ध हो रही है, कहीं पर आतंक फैलाया जा रहा है, कहीं पर वेदर ख़राब करके चीज़ें बर्बाद हो रही हैं। अलग अलग प्रकार की आपको चीज़ें वहाँ पर दिख रही हैं। अब इंडिया के अंदर इंडिया को किस तरीके से बर्बाद करना है वो जियो सिनेमा के ऊपर अब मैं बाद में ही बात करूँगी, क्योंकि अभी हम वेडिंग के ऊपर बात करें तो हम वेडिंग के ऊपर चलते हैं। अब ये वेडिंग के अंदर यहाँ पर आप बिल गेट्स को देख सकते हैं। बिल गेट्स भी आए हुए हैं, बिल गेट्स के साथ साथ यहाँ पर जकरबर्ग भी आए हुए हैं। कहने को जकरबर्ग साहब जो है वो सिर्फ एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ही मुगल या मैग्नेट नहीं है। यहाँ पर बिल गेट्स भी जो है वो सिर्फ एक टेक मैग्नेट नहीं रहे। यहाँ पर दोनों ही के अंदर एक बड़ी डिफरेंस सी और एक चीज़ है, और वो क्या कॉमन चीज़ है आपको नहीं पता होगा। इन दोनों के बीच में एक कॉमन चीज़ है, वो एग्रीकल्चर है, फूड से रिलेटेड है यहाँ पर। अब पिछले साल मैंने बताया भी था, मैंने जब मेरे ख्याल से मैट्रिक्स से रिलेटेड मैं वीडियोस कर रही थी, या मैं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियोस कर रही थी, जहाँ पर मैं रियल एस्टेट के ऊपर मैं बात कर रही थी। तो मैं कह रही थी कि बिल गेट्स भी अब एग्रीकल्चर लैंड के अंदर इन्वेस्ट कर चुके हैं। ओपरा ओपरा भी जो है वो भी इन्वेस्ट कर चुकी हैं। अब एग्रीकल्चर का मतलब ही क्या है यहाँ पर, आपकी एग्रीकल्चर होता क्या है, अगर आप उसको ब्रॉड, ये तो एक टर्म है ना, ब्रॉड टर्म है, लेकिन एग्रीकल्चर ही के अंदर से उसकी जो सब फील्ड्स हैं उसमें से निकलता है आपका खाना, निकलता है आपका प्रोड्यूस, निकलता है। अब अगर ये उन चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, इन्होंने आपके खाने पे शेर का पंजा डाल दिया है, यानी ये आपके खाने पर आ गए हैं। पहले तो टैग था या दूसरी चीज़ें थी, अब ये आपके खाने को कंट्रोल कर रहे हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ है, यहाँ पर इन्होंने रिसेंटली जकरबर्ग ने एक पोस्ट की थी जहाँ पर ये बात कर रहे थे, इन्होंने यहाँ पर किया था और मैंने इसको इंस्टाग्राम पर शेयर की थी कि मैं इसके ऊपर बात करूँगी। जहाँ पर ये जो है एक बीफ, एक हाई क्वालिटी बीफ जो है वो प्रोड्यूस करेंगे, ये अपनी गाय को शराब पिलाएंगे, यानी बेयर पिलाएंगे। और स्पेसिफिक एक नट्स होते हैं जो साउथ अमेरिका में, जो आप लोगों का अमेजोन फॉरेस्ट है उधर वो नट्स जो है वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, तो वो नट्स खिलाएंगे।
और बेयर पिलाएंगे और एक हाई क्वालिटी बीफ जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। अब आप लोग कहेंगे इंडिया का बीफ से तो ताल्लुक है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर आप इंडिया की बीफ पे जाइए ही नहीं, इंडिया की हम बीफ से रिलेटेड बात ही नहीं करें। लेकिन आप यहाँ पर एक एक क्या चीज़ आपको कॉमन दिख रही है दोनों में? प्रोड्यूस, लोग बच्चे प्रोड्यूस करते हैं ना, ये आपका खाना प्रोड्यूस कर रहे हैं दोनों। अब ये दोनों यहाँ पर खाना प्रोड्यूस कर रहे हैं। मैं यहाँ पर ना बाद में इसकी इस पोस्ट पे और डिटेल में बात करूँगी अगली वीडियो में, अभी नहीं। लेकिन यहाँ पर इन दोनों के बीच में सब क्या चीज़ कॉमन दिख रही है? प्रोड्यूस। दोनों प्रोड्यूस पर आ गए, खाने पर आ गए। अब ये खाने को टारगेट किया जाएगा इंडिया के अंदर, किस तरीके से किया जाएगा? गिनी पिग्स के द्वारा। अब गिनी पिग्स कौन है? यहाँ पर आपको गिनी पिग्स के बारे में अगर नहीं पता ना, गिनी पिग्स एक टर्म है, ये छोटे छोटे से बड़े क्यूट से होते हैं, हैमस्टर की शक्ल के होते हैं, लेकिन ये एक और होते हैं, गिनी पिग्स होते हैं। इनके ऊपर लैब्स में एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। अब तो है वो एक फेयर, हर चीज़ एक वो फेयर ट्रेड और फेयर फलाना, फेयर धमकाना, फेयर तरीके से प्रोड्यूस हुई हुई, यानी इसका मतलब होता है कि लैब में रैट्स के ऊपर या हैमस्टर्स के ऊपर या आपके गिनी पिग्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ हुआ है। वो ये आजकल की वो ज़माना निकला हुआ है जिसके ऊपर बात होती है। तो अगर जानवरों पे नहीं होता तो फिर इंसानों को जानवरों की तरह यूज़ किया जाता है, उनके ऊपर ट्राई किया जाता है। अब ये हैमस्टर्स कौन है इस वक्त? ये आए हैं बस में लत पुत के, ये जो आपके ये गिनी पिग्स हैं यहाँ पर, ये शादी पर आए हैं। और ये जो पूरी वेडिंग की थीम है ना, मैंने इसके ऊपर एक पोस्ट भी की थी, इंस्टाग्राम पर स्टोरी डाली थी, जहाँ पर मैंने कहा था कि ये एनिमल किंगडम जो इस दफ़ा यूज़ की जा रही है थीम, ये इसके पीछे एक रीज़न है, ये ऐसी ही नहीं यूज़ की जा रही है, ये जानबूझ के यूज़ की गई है। ये जानवर हैं, जानवरों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। और ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट की स्टार्ट जो हो रहा है, ये यहाँ पर ये जो आपके होते हैं ना, जिसे दिखाते नहीं, पुलिस जब कैदियों को लेकर जा रही होती है तो जेल बस में थोप कर लेकर जाती है। लेबर बेचारे जो होते हैं, आप उनको देखें, वो ट्रक्स में और बसों में लाद के जा रहे होते हैं, जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स है, जिनको एक बहुत गंदे तरीके से ट्रीट किया जाने वाला होता है ना, उनको इसी तरीके से पिंजरे में कैद करके लेके जाया जा रहा होता है। तो ये पिंजरा था, बस नहीं थी। ये उसकी तरफ एक उसका एक तरीके से क्या कह सकते हैं, सिंबल कह लीजिए एक तरीके से, कि इनको बस में लाद कर लेकर जाया गया है। और ये सारे गिनी पिग्स हैं। ये एक्सपेरिमेंट जो है ये स्टार्ट होता है शादी से। अब यहाँ पर मैंने इंस्टा स्टोरी डाली थी, मेरी हर इंस्टा स्टोरी के पीछे एक रीज़न होता है, हमारा एक पैटर्न होता है। कोई भी मेरी इंस्टा स्टोरी रैंडम नहीं होती। इंस्टाग्राम की पोस्ट रैंडम ज़रूर हो सकती है, इंस्टा स्टोरीज रैंडम नहीं होती हैं। मैंने एक पोस्ट डाली, मैंने यानी एक रीपोस्ट की, जो यहाँ पर रणवीर और दीपिका की प्रेगनेंसी की अनाउंसमेंट से रिलेटेड थी। ठीक है, अब ये यहाँ पर इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीज़न है। फिर लेकिन उसमें मैंने जो नीचे लिखा वो मैंने अंबानी की वेडिंग से रिलेटेड लिखा था, कि ये जो भी मैंने यहाँ चीज़ लिखी थी, मैंने सिर्फ एक लिखना था अंबानी से रिलेटेड। अब क्या हुआ यहाँ पर, उसके बाद मेरी पूरी इंस्टाग्राम की जो स्टोरीज थी वो स्विच हो गई। यहाँ पर वो सब चीज़ें खाने से रिलेटेड हो गई थी। आप लोग अगर देख रहे होंगे आपको पता होगा, एकदम से आगे पीछे सारी खाने की चीज़ें आ रही थी इंस्टाग्राम पर। अब क्या हुआ कि यहाँ पर इस वक्त शादी में एक चीज़ जो है वो की जा रही है, इस पूरी जो ये सो कॉल्ड शादी की प्री फेस्टिविटीज़ चल रही हैं, इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर जो शादी है, इसमें खाने के ऊपर इस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। ये नहीं है कि वो पुड़िया में कुछ घोल कर लाया और खाने के अंदर मिक्स कर दिया, नहीं। जो खाना आया है, जो शेफ़्स आए हैं, अब वो शेफ़्स को भी नहीं पता होगा, कि जाहिर सी बात है शेफ़्स ऑन बोर्ड नहीं होंगे। हमारे जगह के, हमारी साइड से 2 शेफ़्स इस जगह पर हैं, ठीक है। उसके अलावा जो खाना और जो प्रोड्यूस आया गया है और जो शादी पे यूज़ हो रहा है, वो सारा एक्सपेरिमेंटेड सामान है। जो भी खाने में चीज़ें यूज़ की जाएंगी, जो भी सारी चीज़ें यूज़ की जाएंगी, वो एक एक्सपेरिमेंट है आगे जाकर यूज़ होने का। अब क्या है, ये यहाँ पे मैंने आपकी सेलिब्रिटीज़ को गिनी पे क्यों कहा है, आपके सेलिब्रिटीज़ वो चीज़ खाएंगे, जाहिर सी बात है। इस पूरी शादी के अंदर 1200 लोग हैं, वो 1200 लोग खाएंगे, यानी 1200 होस्ट क्रिएट होंगे। बॉडीज़ नहीं, सॉरी, वो जैकब की वजह से मेरे जहन में होस्ट बॉडीज़ वो चल रही है, यानी एक तरीके से वो होस्ट क्रिएट होंगे, ठीक है। जैसे 2020 में हुआ था ना, एक चीज़ जो हुई थी, तो वो होस्ट क्रिएट करते हैं ना, तो यहाँ पर ये 1200 होस्ट क्रिएट होंगे। ये 1200 होस्ट, 1200 नहीं होंगे तकरीबन, क्योंकि हमारे अपने भी लोग हैं, जाहिर सी बात है। लेकिन यहाँ पर कुछ यानी तकरीबन 900-950 लोग जो हैं वो क्रिएट होंगे, जो ये खाना खाएंगे, जो एक्सपेरिमेंटेड फूड होगा। अब ये क्या होगा, ये सब लोग क्या हैं, ये आपके जो सारे सेलिब्रिटीज़ लोग हैं, ये बहुत ज़्यादा घूमते फिरते हैं, ये बहुत ज़्यादा बाहर निकलते हैं, जाते हैं।
आते हैं इंडिया में, चारों तरफ ये घूमते हैं, इनकी फिल्म्स होती हैं, प्रमोशन होती हैं, हर स्टेट में भी जाते हैं, फिर ये आपकी देश से भी बाहर निकल कर जाते हैं। तो ये इस वक्त एक चीज़ को कैरी कर कर अपने साथ जाएंगे। अब वो जब वो चीज़ कैरी कर कर जाएंगे तो वो चीज़ वहाँ से फैलेगी, वो वायरल होगी, वो स्प्रेड होगी। जब वो चीज़ स्प्रेड होगी तो जो आम लोग हैं वो होते जाएंगे, तो वो जो चीज़ है वो मल्टीप्लाई होती जाएगी। जैसी ही वो चीज़ मल्टीप्लाई होती जाएगी, जैसी ही वो चीज़ मल्टीप्लाई होती जाएगी आपके खाने के साथ, आप बस उसके बाद देख लीजिए, यानी उसके बाद ख़त्म। 1 2 3 जो रेशियो है ना लोगों के मरने का, वो बढ़ता चला जाएगा। लोग बीमार होना शुरू हो जाएंगे, जैसे ही लोग बीमार होंगे उनका इम्यून सिस्टम वीक होता चला जाएगा। अब ये सारी चीज़ों से बचने के लिए मैट्रिक्स से निकलना ज़रूरी है। और मैंने जब मैट्रिक्स के ऊपर बात भी की है तो बहुत सारे लोग तैयार भी नहीं है मैट्रिक्स से निकलने को। क्यों? क्योंकि वो उनको इम्पॉसिबल चीज़ लग रही है, जिस तरीके के लाइफ स्टाइल के वो लोग आदी हैं। आप लोग मैट्रिक्स से नहीं निकलेंगे, इसी तरीके से फंसेंगे। तो यहाँ पर जो पूरा ये शादी का सिलसिला हुआ है, ये सारे यहाँ पर एक आंख वाले ग्रुप के लोग आना, या और वो लोग आना, खाली एक आंख के मेंबर्स का नहीं, बल्कि वो लोग जो पोस्ट ह्यूमंस हैं यहाँ पर, चाहे उनको आप छिपकली कह लें, आप उनको यहाँ पर एलियन का नाम दे दें, या आप उनको किसी भी तरीके के नाम ले लें, हमारे पास एक यूज़ की जाती है, कैटेगरी होती है, हम उसको उस कैटेगरी में डाल देते हैं, बहुत ब्रॉड होती है, हम उनको पोस्ट ह्यूमन कहते हैं। पर उन पोस्ट ह्यूमन में अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, छिपकली हो गई, या एलियंस हो गए, या फलाना हो गए, ढिमकाना हो गए। मैं बात करूँगी इनके ऊपर, ज़रूर बात करूँगी, पर ये हैं लोग, ये हाँ, इवन मैं भी इस कैटेगरी में आती हूँ। पोस्ट ह्यूमन में हम लोग आते हैं, एक लेवल तक आते हैं हम लोग। तो ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब ये आप लोगों का खाना टारगेट हो गया। यहाँ पर ना मैं एक और चीज़ के ऊपर बात करूँगी। ये जो मोहतरम साहब आए ना, इन्होंने ये जो चाय पी है, मैं इसके ऊपर भी बात करूँगी। इतना इत्तेफाक नहीं है जो इसने बिल्कुल अल्लाह यानी मुझे माफ़ करें, मैं बात भी नहीं करना चाह रही, पर अगर आप इस बंदे को देखिए ना, जो उसकी फ़िज़ीक है, आप उसको देखिए थोड़ा सा, वो यानी किसी चीज़, मैं बोलना नहीं चाहती, लेकिन आप यहाँ असल में ना, हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं होता। ये जो ये लोग होते हैं ना, ये हर चीज़ में बहुत ज़्यादा सिंबल्स रखते हैं। अगर आप इस पूरे बंदे को देखिए ना, तो उसकी जितनी धान पान सी शख्सियत है, सेहत के मामले में वो जितना गरीब लग रहा है ना बंदा देखने में, और जो उसने ग्रीन कलर पहना हुआ है, और जिस तरीके से उसके यानी आप, मैं ऐसा बोलना भी नहीं चाह रही, एक बहुत चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है वो बेचारा, उस बेचारे को पता तक भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये जो एक और चीज़ है, मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ। ये इन्होंने एक सिंबल लिया है। अब ये सिंबल आपने यहाँ देखा होगा, मैं इसके ऊपर ना इस पूरी वीडियो के ऊपर अलग से बात करूँगी। पर ये भी जो चाय है ना, ये खाने से ही रिलेटेड है। यहाँ पर ये खाने से रिलेटेड, और यहाँ पर जो सिंबल भी ये यूज़ किया जा रहा है ना, मैं इसके ऊपर भी बात करूँगी, पर मैं इसके ऊपर एक अलग सेपरेट वीडियो करूँगी। लेकिन ये यहाँ पर आकर इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं चाय से, ये भी एक खाने की चीज़ है ना, एक प्रोड्यूस से रिलेटेड। तो ये जो सब पूरा सिलसिला चल रहा है इंडिया के ऊपर, जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है, वो खाने के ऊपर हो रहा है। तो अंबानी की शादी के अंदर जो खाना है, वहाँ जो खाना परोसा जा रहा है, 2500 प्रकार की डिशेज़ हैं, और वो कोई भी डिश जो है वो रिपीट में नहीं हो रही है। और रिपीट के साथ साथ हर तरीके के ऑप्शंस हैं, खाली वीगन या वेजिटेरियन नहीं है। हालांकि अंबानी फैमिली, जो पूरा अंबानी परिवार है, वो वेजिटेरियन है। तो ये नहीं है कि खाली वीगन या वेजिटेरियन ऑप्शंस है, हर तरीके की डाइट है, हर तरीके का खाना यहाँ पर अवेलेबल है। तो हर कोई हर तरीके की चीज़ कहीं ना कहीं से वो अपने अंदर लेगा ही, कुछ ना कुछ तो खाएंगे ना, लोग भूखे तो रहेंगे नहीं। इनफैक्ट की जो गुडी बैग्स हैं, जो चीज़ें उनको दी गई हैं, उसमें भी जो खाना है, या इवन पानी है, जूस है, खाने पीने की हर चीज़ जो है वो इस वक्त एक्सपेरिमेंटेड है। उसके अंदर चीज़ें यूज़ की गई हैं, उसके अंदर वो चीज़ें डाली गई हैं, ताकि यहाँ पर से होस्ट क्रिएट की जाए, और वो जाकर उसको स्प्रेड करे। और वो जिस तरीके से करेंगे, क्योंकि 2020 में ऑलरेडी वो जो एक धागा सुई चीज़ है, वो हर कोई कर चुका है, तो वो उस चीज़ को कैच करेगा, वो उस चीज़ को करेगा, फिर आपकी स्प्रेड होगा, वो बुरे तरीके से स्प्रेड होगा। तो अगर ये लोग कहीं से भी इर्द गिर्द गुजर कर जा रहे हैं, कहीं पर भी वो जा रहे हैं, एक प्रॉपर एक रेडियस के अंदर, तो वो हर चीज़ को अफेक्ट करेगा, स्पेसिफिकली खाने पीने को अफेक्ट करेगा। और फिर आप वो खाना पीना ख़रीदेंगे, अपने घरों में लाएंगे, रसोई में पकाएंगे, और जैसे ही वो आप खाएंगे तो वो आपके अंदर चीज़ चली जाएगी। जैसे एक होता है ना यहाँ पर, क्योंकि हम बात ही कर रहे हैं, तो मैं आपको कियोस्क या जो कार्ट्स वगैरह होती हैं, आप लोग नॉर्मली बड़ा हाइजीन चलाते रहते हैं इंडिया में, कि भाई हाइजीन नहीं, ये नहीं, वो नहीं। यहाँ पर अगर देखा जाए ना, तो जैसे अब ये लोग अपने हाथों से जो चाकू होता है, छुरी से चीज़ें काट रहे होते हैं, बहुत सारे जो वेंडर्स होते हैं वो काट रहे होते हैं। कभी कभी ना एक कट लग जाता है छोटा सा इन लोगों को, क्योंकि बहुत सारे लोग ग्लव्स नहीं पहनते। अब वो कट लग गया ना, तो छोटा सा ब्लीडिंग हो गई। अब वो ब्लड भी अगर खाने के अंदर मिक्स हो जाए ना, तो वो तो चले एक इंसान का हेल्दी ब्लड होगा,
नहीं पता चल रहा। लेकिन अगर किसी को एड्स है, एचआईवी है, तो वो वहाँ से भी आपको पता नहीं चलेगा, आपने वो चीज़ खा ली और आपको एचआईवी हो गया, एड्स हो गया, है ना? तो यहाँ पर ये समझिए कि वो खाना पका रहे हैं, वो ला रहे हैं, ये लोग ज़रा सा छींक के चले जाएँगे ना, ये साँस भी लेंगे ना किसी भी इर्द-गिर्द किसी भी चीज़ के अब, तो वो हर चीज़ जो है कंटामिनेटेड हो जाएगी और वो हर चीज़ जो है वो आप लोग उसको खाएँगे, यूज़ करेंगे, तो वहाँ से वो चीज़ फैलेगी। और सबसे ज़्यादा और सबसे आसान तरीके से फैलाना ये है कि सेलिब्रिटीज़ को पकड़ो, वो क्योंकि वो हर फ़िल्म की अपनी प्रमोशन के लिए जाएँगे, वो घूमे फिरेंगे, वो निकलेंगे बाहर, इंडिया से भी बाहर निकलेंगे, वो उस चीज़ को फैलाएँगे। तो ये इस चीज़ को, ये जो एक्चुअली शादी है ना, ये शादी नहीं, ये एक्सपेरिमेंट है। और एक्सपेरिमेंट यहाँ पर बच्चे की पोस्ट कहाँ गई है, बच्चे के ऊपर भी मैंने इसलिए यहाँ पर ये बात की है कि कितने लोग प्रेग्नेंट भी हैं। ये प्रेगनेंसी की पोस्ट यहाँ पर मेरा बात करने का भी ये जो मकसद था। अभी देखिए जो बच्चे पैदा होंगे, बाप रे, यानी अब उनके साथ क्या होगा, कितनी उनके अंदर डिफ़िकल्टीज़ होंगी, आप लोग सोच भी नहीं सकते। तो ज़ाहिर सी बात है ना, उन्होंने हर चीज़ को टारगेट करना है, क्योंकि फ्यूचर में एक ऐसा टाइम होगा कि औरतें कंसीव भी नहीं कर पाएंगी। और अभी रिसेंटली मेरे ख्याल से जून जुलाई के अंदर ही ना, पिछले साल वो एक हुआ था, मैंने एक वीडियो भी की थी जिसके ऊपर मैंने बात की थी कि ऐसा कुछ होने वाला है कि आप लोगों को जो औरतें हैं वो कंसीव भी आगे नहीं कर पाएंगी, क्योंकि औरतें ऐसी हो जाएंगी कि वो कुछ भी कंसीव नहीं कर पाएंगी। आप उनके सिस्टम में जब ऐसा खाना पीना जाएगा, बहुत पंजीरियाँ आप खा लें, बड़े खाने पीने आप खा लें, दूध पी लें, अच्छे तरीके से अपनी डाइट की केयर कर लें, उसके बावजूद भी आने वाले टाइम पर औरतें बिल्कुल भी कंसीव नहीं कर पाएंगी। इसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारी ये चीज़ें होंगी। तो ये पोस्ट डालकर और ये खाने की बात करना, मेरा मतलब यही था कि ये पूरी डीपॉपुलेशन से है, बर्थ वगैरह तो दूर की बात है, बर्थ कंट्रोल तो कुछ भी नहीं, अब वो होंगी नहीं चीज़ें। ठीक है, चलिए, ये यहाँ पर ये वीडियो थी, ये एक एक्सपेरिमेंट है। शादी पे 2 एक्सपेरिमेंट्स हुए, ये पहला एक्सपेरिमेंट है जो खाने से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट है। और ये जो पूरी शादी, ये सिर्फ एक ढोंग है, ये क्योंकि मेन शादी तो ये है भी नहीं, ये जानबूझ के प्री फेस्टिविटीज़ की गई थी। और ये जो शादी का थीम था वो एनिमल थीम भी इसी वजह से था कि जानवरों पे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। तो ये जो गिनी पिग्स आए बस के अंदर लाद कर, वो गिनी पिग्स थे, और ये गिनी पिग्स अब आप लोगों को करेंगे, यानी समझ लीजिए कि इनको इन्फेक्ट कर कर छोड़ दिया गया है। ठीक है, तो ये सब के सब जो हैं अब अफेक्टेड हैं, अब तक वो ऑलरेडी हो चुके हैं। और ये एक्चुअली पार्ट 2 था एक्सपेरिमेंट का। पार्ट 1 जो है वो कुछ और है, जो मैं अगली वीडियो पार्ट 1 के ऊपर करूँगी। ये पार्ट 2 है एक्सपेरिमेंट का। और मैं ये जो ये चाय वाला सिलसिला है ना, ये भाई साहब आए हैं, बिल गेट्स अंकल, इन्होंने ये इसके ऊपर भी मैं अलग से बात करूँगी, छोटी सी वीडियो करके एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है, और जियो सिनेमा वगैरह के ऊपर हम बाद में बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।